हेलो तो स्वागत है आप लोगों को एक और हॉरर वीडियो में। और हमारे चैनल इनक्रेडिबल बी पे। तो आप लोग कैसे ज़रूर अच्छी होंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरी पहली वाली वीडियो हॉरर वीडियो देखने के बाद आप अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ईशान तुम ये क्या कर रहे हो, गेमिंग वीडियो से कैसे हॉररफाइड वीडियो बना रहे हो। पर मुझे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया है और मैंने भी रियलाइज़ किया है कि हॉरर वीडियो बनाना कोई बुरी बात नहीं है, चलिए बनाया जाए। और मैं एक बार पहले चीज़ बताना भूल गया था कि मेरा जो चैनल का नाम है पहला था एसीजीएल सुपर गेमर गेमिंग लीग, तो मैंने अभी किया है इनक्रेडिबल बी, क्योंकि पहला वाला नाम बहुत ही बड़ा था और किसी को सपोर्ट टाइप करने में बहुत असुविधा होने लगी थी, इसलिए मैं इनक्रेडिबल बी बनाया अपना चैनल। तो अगर आपको किसी को सर्च करना है तो आप @incredibleb 567 आप टाइप कर सकते हैं, मतलब @incredibleb567। तो मुझे पता है कि पहली वाली वीडियो देख के तुम्हारी फट रही है, आज कोई पैंट में सुसु नहीं करेगा डर के मारे। वैसे मेरी तो कंट्रोल हो रही है मेरी। तो चलिए आते हैं साथ साथ दिल को पकड़ के और फाइट वीडियो स्टार्ट करने। देखो मैं भी हूँ भाई, तुमको अकेला डर लगता है ऐसा नहीं है, मुझे भी डर लगता है। और सब लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि भाई हॉरिफाइड वीडियो बनाओ, हॉरर वीडियो बनाओ। क्यों, मेरी जान की कोई कदर नहीं है क्या? तो बहुत डाल लिया तुम लोग को। चलो तभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक करो और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे रघु की मम्मी से मैसेज आता है रघु को कि रघु बेटा ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने? और इतने में रघु लिखता है, हाँ मम्मी ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और दवाई भी ले ली है, आप भी ना। फिर रघु कहता है, बात बात पर चिंता करती है। फिर ये मम्मी लिखती है, अब मुझे चिंता नहीं होगा तो किससे होगा? इस तरफ से रघु लिखता है, मैं आज बाहर जा सकता हूँ, घर पर पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता है। सही बात है यार, अच्छा किसको लगेगा। फिर मम्मी मना करती है इस पे, नहीं जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या इसको? फिर रघु से मैसेज आता है, तो मैं कहीं दूर थोड़ी जाना चाहता हूँ, बस यहीं आसपास के एरिया में थोड़ा घूम फिर के देखना चाहता हूँ। सही बात है, छोड़ दो उसको बेचारे को। फिर मम्मी लिखती है, राघव तुम्हें पहले भी कहा है, बार बार मना किया है ना बाहर जाने से, एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? फिर राघव लिखता है, मम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ, आई एम 23। भाई 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 तुम समझ रहे हो, ऑलरेडी 23 है बट इसको बाहर जाने नहीं दे रहा। कुछ तो बात है ऐसी जिससे वो छुपा रहा है, या फिर हमें बाद में स्टोरी के बाद में पता चलेगा। चलिए पूरा स्टोरी देखते हैं फिर कुछ कह सकते हैं। फिर ये राघव लिखता है, आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती, जब से हम हॉस्पिटल से घर आए हैं मैंने एक भी बार इस घर से बाहर कदम नहीं रखा है। मतलब ये कुछ हुआ है क्या, ऐसे हॉस्पिटल से आ रहा है? फिर देखते हैं मम्मी लिखती है, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी है। मतलब क्या बात करना चाहता? आई नो, इसलिए तो मेरा बाहर जाना जरूरी है ताकि मेरी याददाश्त वापस आ सके। ओ यानी कि किसी कारण ये जो रघु है इसकी याददाश्त चली गई है और ये इसकी मम्मी
से बाहर जाने नहीं दे रही है। तो हो सकता है भाई याददाश्त चली गई है, तो थोड़ा सा बाहर जाने देना चाहिए, पर कोई कारण हो सकता है कि याददाश्त चली गई है, मेन बात ये है। तो चलिए पूरा स्टोरी पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी से मैसेज आता है, तुम्हारी याददाश्त सर पे चोट लगने की वजह से है, वो मेडिसिन की यूज से वापस आएगी, तुम्हें अपने माइंड और बॉडी पर जोर देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे राघव उतने में लिखता है, अगर ऐसा ही भी तो भी मैं इस बंद घर में और नहीं रहूँगा। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी सिटी में हूँ। आप तो हर रोज ऑफिस चली जाती हैं और मैं यहाँ सड़ता रहता हूँ। मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं आज की लाइफ में भी वो सोच कर वेस्ट कर दूँ। यहाँ पे मम्मी लिखती है, अगर मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे मतलब कहीं नहीं जाओगे, बात खत्म। तुम बीमार हो और तुम्हें घर पे रहना है, दैट्स इट। तो आखिर में इसकी मम्मी बाहर जाने नहीं दी। फिर उसके बाद एक अननोन नंबर से राघव को मैसेज आता है। वो अननोन नंबर कुछ ऐसा कहता है कि राघव घर छोड़ने को मजबूर हो गया। तो चलिए देखते हैं वो कारण क्या है। एक अननोन नंबर राघव को कॉल किया है। यहाँ पे वो इसको समीर बोल रहा है, समीर मेरे भाई प्लीज मेरी बात का यकीन कर। किस बात के बारे में बात कर रही है? और इधर से राघव लिखता है, मुझे मना किया था ना मुझसे कांटेक्ट करने से, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा नाम राघव है, राघव। क्या भाई, लगता है इनके कन्वर्सेशंस बहुत दिन से चल रही हैं। लिखते हैं और ये बोलता है, इधर ये अननोन नंबर वाला बंदा बोलता है, नहीं भाई तू मेरा छोटा भाई समीर है, तेरे सर पर चोट लगने की वजह से तुझे टेम्पोररी अमनेशिया हो गया है, इसलिए तू अपने भाई को पहचान नहीं रहा है। तुझे पता नहीं मम्मी पापा कितने परेशान हैं तुझे लेकर। क्या भाई इसकी मम्मी पापा क्या बता रहे, इसकी तो कोई भाई नहीं है। कौन मम्मी पापा? मैं यहाँ अपनी माँ के साथ ही रहता हूँ। और यहाँ पे अननोन नंबर वाला बंदा बोलता है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक पागल औरत है जिसने तुमसे किडनैप करके हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुझे बिलीव नहीं होता है ना कि तू मेरा भाई है। तेरे हाथ पर इसका टैटू बना हुआ है ना, समीर नाम का एस है जो तूने सारे घर वालों से लड़के बनवाया था। टैटू है या नहीं? फिर ये राघव लिखता है, टैटू तो है। मतलब बोलना क्या चाहता है ये? मतलब ये अननोन नंबर वाले बंदे के हिसाब से ये जो हॉस्पिटल में एक पागल औरत है जो नर्स थी, इसके इसने राघव को किडनैप किया है। और इसके मतलब इसके लॉजिक में राघव नहीं है बल्कि उसका नाम समीर है। पर मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि ये सच है कि नहीं। पूरा स्टोरी पढ़ते हैं, चलिए कुछ कर भी तो नहीं सकते मेरे को, पर मैं बता रहा हूँ मेरे को भी डाउट है कि ये ऐसा क्यों बोलेगा, अचानक से इसको कांटेक्ट नंबर कैसे मिल गया। मुझे डाउट है कि ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकती है। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे वो अननोन नंबर वाला बंदा लिखता है, ये और तेरी माँ ने क्या एक्सप्लेनेशन दी इस टैटू के बारे में? फिर ये राघव लिखता है, उतने में उन्होंने बात टाल दी। और ये अननोन नंबर वाला बंदा मैसेज करता है, ऑफ कोर्स सच थोड़े ना बता सकती है,
उसने तुझे कुछ बताया नहीं तेरी प्रीवियस लाइफ को लेकर। फिर यहाँ पे राघव कहता है नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई किडनैपर है। वो एक लॉयर है बट बहुत बिजी रहती है, इसलिए मौका नहीं मिलता सब डिटेल्स शेयर करने का। फिर ये 9 नंबर वाला बंदा कहता है वो लॉयर नहीं, एक नर्स थी उस हॉस्पिटल में जहाँ तेरी एक्सीडेंट के बाद तुझे लाया गया था। और ये लिखते व्हाट, झूठ मत बोलो। भाई मैं भी यही बोल रहा हूँ, व्हाट भाई, कुछ भी भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी मम्मी सही है या फिर ये इसका भाई। समझ नहीं आ रहा, ये इसका भाई भी हो सकता है या फिर चोर भी हो सकते हैं ये बात। फिर इधर से वो अननोन नंबर वाले बंदे से मैसेज आता है, मैं सच कह रहा हूँ, उस पागल औरत का राघव नाम का तेरी एज का एक बेटा था जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। इस सदमे में उसे पागल कर दिया। ये राघव कहता है कि वो पागल नहीं है। ये कहती है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो हॉस्पिटल में तेरी आईसीयू में नर्स थी। क्या सच में? और ये अननोन नंबर वाला बंदा कहता है जब उसे पता चला कि तेरी याददाश्त जा चुकी है तो उसने सोचा कि उसका बेटा तेरे रूप में वापस आ गया है। उसने हॉस्पिटल में अपने एक साथी के साथ मिलकर तुझे वहां से उठा लिया और इस छोटे शहर के हॉस्पिटल ले आई। तुझे तो इस सब का होश भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे राघव लिखता है नहीं, जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे सामने थी और उन्होंने बताया कि वो मेरी माँ है और मैंने उनकी बात मान ली। और यहाँ पे ये अननोन नंबर वाला बंदा लिखता है भाई हम बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहे थे, बड़ी मुश्किल से तेरा कांटेक्ट मिला है, पता नहीं क्या क्या किया है मैंने इसके लिए। फिर यहाँ पे वो राघव लिखता है पर, और ये 9 नंबर वाला बंदा लिखता है पर और कुछ नहीं, हम तुझे लेने आ रहे हैं, तो बस उस घर से बाहर निकल। और ये राघव लिखता है मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। भाई उसकी बात तो सही है राघव की, कि कोई भी उसे आके बोल देगा कि मैं तेरा भाई हूँ, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, तो वो उस पर विश्वास कर लेगा। वैसे तो हम भी कोई भी हो जाए ऐसे किसी के पास विश्वास नहीं करते हैं। पता नहीं इसके बारे में क्या हुआ है, फिर हम देखते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये उसका भाई है, मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। और ये अननोन नंबर वाला बंदा ये में लिखता है अच्छा अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये बता कि वो औरत तुझे घर से निकलने क्यों नहीं देती है, तेरे घर के बाहर इतने टाइम पर गार्ड्स क्यों होते हैं जो तुझे उस औरत से पूछने बिना कहीं नहीं जाने देते। और मैंने खुद वहां अंदर आने की कोशिश की थी बट मुझे मौका ही नहीं मिल पाया अपने भाई से मिलने का। फिर यहाँ पे राघव लिखता है हमारे पास क्या सबूत है इस बात का। फिर ये अननोन नंबर वाला बंदा कहता है वो औरत तुझे घर में बंद करके जाती है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए। और ये लिखता है अब मैं भी उनसे बात करता हूँ, और ये अननोन नंबर वाला बंदा कहता है हाँ भाई बात कर ले। और ये और बोलता है डायरेक्टली कुछ मत पूछना, वो पागल है, वो तुझे हार्म कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तुझे खुद ही इस सब से बाहर आने का प्लान बनाना होगा। मैं तुझे बिलीव करने के लिए मैं तेरी और मेरी पहले की फोटोज भी भेज रहा हूँ।
फोटोज भी भेज रहा हूँ। तो ये बोला उसने। पता नहीं, पर मुझे अभी थोड़ा सा डाउट क्लियर हो रही है कि ये उसका भाई है। मुझे लग रहा है कि वो उसका भाई है, पर समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा डाउट तो रह ही गया, पर मुझे मतलब 95 नहीं 93% तो श्योर है कि ये उसका भाई है। पर थोड़ा थोड़ा डाउट मेरे अंदर रह गया है कि मैं क्या मतलब ये उसका भाई है या फिर उसका मम्मी ठीक है। तो चलिए अगले बार अगले समय ही मतलब उसी वक्त में उसने उसकी मम्मी को मैसेज किया। और ये राघव ने तभी लिखा है, आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? आप बाहर से लॉक लगा के गई हो। आपको क्या लगता है मैं कहीं भाग जाऊंगा? मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हो। फिर मम्मी ने बोला, तुमसे कुछ छिपा कर मेरा क्या फायदा होगा? फिर ये बोलता है राघव, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे मेरे एक्सीडेंट के बारे में और उसके पहले के बारे में कुछ क्यों नहीं बताती हो? फिर मम्मी लिखती है, तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा सारा फोकस इस बात पर है कि तुम फिजिकली और मेंटली स्टेबल हो जाओ। मैं तुम्हें पिछली बातें बताकर स्ट्रेस नहीं डालना चाहती। तुम बस आराम से घर पर रहो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब बिना किसी इम्पोर्टेंट काम के मुझे मैसेज मत करना। और राघव यहाँ पे लिखता है, बट मम्मी ऐसे मुझे घर पे बंद करके रखना, मुझे पास्ट के बारे में कुछ ना बताना, इट्स वियर्ड। सच में भाई वियर्ड तो है। और ये मम्मी कहती है, ओके, तुम्हें सब कुछ पता करना है ना? आज मैं घर आके तुम्हें सब बता दूंगी। अभी मैं बिजी हूँ, घर आकर बात करती हूँ। तो उतने में ही जब तक राघव की मम्मी, वो असली या नकली नहीं पता है, जब तक राघव की मम्मी ने घर आई तब तक राघव ने प्लान बना लिया है घर से बाहर निकलने का। यार मुझे भी लग रहा है सच में भाई ये काहे नहीं बता रहा है। बता भी दे तो उसका क्या चला जाएगा। और ये मेंटल स्ट्रेस देने की बात तो बता देगा थोड़ी ना थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस होगा। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं उस औरत के घर पे आने की, मतलब उसकी मम्मी के घर आने के बाद क्या हुआ है। तो यहाँ पे अननोन नंबर वाला बंदा फिर से मैसेज करता है, क्या हुआ? की बात अपनी माँ से बताया उसने तुम्हें कुछ? फिर ये राघव लिखता है, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आज रात आके मुझे सब बता देगी। फिर ये लिखता है, समीर मेरी बात यकीन करो। भाई समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही कह रहा है। फिर ये अननोन नंबर वाला बंदा फिर से मैसेज करता है, वो औरत पागल है, उनसे तुम्हें वहाँ किडनैप करके रखा है। उसने अभी तक तुम्हें हार्म नहीं किया बिकॉज तुमने कभी उससे सच बताने के लिए फोर्स नहीं किया है। लेकिन आज जब तुम उस पर झूठ डाल रहे हो, वो तो पता नहीं वो तुम्हारा क्या करेगी। प्लीज वहां से भागने की कोशिश करो, अगर नहीं भाग सकते तो पुलिस को ही कॉल कर दो। और फिर यहाँ पे राघव इतने में मैसेज करता है, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि घर के बाहर गार्ड्स है। मम्मी ने उन्हें बोला हुआ है कि वो मुझे कहीं नहीं जाने दे और पुलिस को कॉल नहीं कर सकता। क्यों? और लिखे क्यों? क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था। उन्होंने कहा था यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें कॉल करो। और यहाँ पे अननोन नंबर वाला मैसेज मतलब बंदा मैसेज करता है, इससे तो यही साबित होता है ना कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, और उस पागल औरत ने तुम्हारी याददाश्त जाने का फायदा उठाकर तुम्हें वहां से किडनैप करके ले आया है। इसीलिए वो तुम्हें किसी बाहर
कि इंसान यहाँ तक कि पुलिस से भी कांटेक्ट करने से रोक लिया है। और यहाँ पे उतने में राघव लिखता है, मुझे अभी भरोसा नहीं हो सकता। अगर वो मेरी माँ ना होती तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखती, मेरी इतना सब कुछ क्यों करती। और ये 9 नंबर वाला बंदा लिखता है, क्योंकि वो पागल है। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए वहां से भागना होगा। तुम्हें पुलिस को कॉल करो। वो बोलता है कि नहीं, बट इसी हालत में पुलिस की हेल्प लेना ही सही होगा। और ये 9 नंबर वाला मैसेज करता है, उस पागल औरत ने एक बात तो सही कही है, पुलिस किसी काम की नहीं है। और यहाँ पे राघव लिखता है, पर अभी तो तुमने ही पुलिस को बुलाने का सजेशन दिया था। और यहाँ पे 9 नंबर वाला बंदा लिखता है, हाँ लेकिन तुमने और तुम पर पूरा एड्रेस भी नहीं पता। तुम पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। तुम खुद आज रात घर के भागने की कोशिश करो। बाहर आने के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, तुम्हें असली घर लेकर जाऊंगा। समीर प्लीज मेरी बात मानो। मेरे पास एक प्लान है। मम्मी रात को स्लीपिंग पिल्स लेती है। आज मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करूंगा और उनकी स्लीपिंग पिल्स को डिनर में मिला के मम्मी को खिला दूंगा। रात के गार्ड्स का खाना भी घर से ही जाता है, तो उनका भी इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हारे घर के बाहर मिलूंगा, जहाँ तुम मुझे पिक कर सकते हो। बोलता है, ग्रेट प्लान। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? तो वो कहता है, हाँ। पर भाई मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। इसने खुद ही पुलिस की सजेशन लेने के लिए कॉल बोला था। फिर वो बोल रहा है कि यहाँ की पुलिस कोई काम की नहीं है। ये बात वो भी स्वीकार कर रहा है कि यहाँ की पुलिस कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे कॉल मत करो, खुद ही बाहर आ जाओ। इसका मतलब क्या होता है? मुझे डाउट थोड़ा सा और बढ़ गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखता है, लेटर दैट नाइट, मतलब उस रात को। भाई 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 अभी लिटरली भाई 1:30 बज रहे हैं, 1:35 हो रहे भाई। और ये मम्मी मैसेज करती है, राघव बेटा तुम कहाँ हो, फोन उठाओ मेरा, ये गार्ड को क्या हुआ, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो। और ये बोली, अब अभी तक जाग कैसे रही हूँ, मैंने तो आपको स्लीपिंग पिल्स दी थी ना। यहाँ पे मम्मी लिखती है, व्हाट, क्यों। और ये राघव लिखता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी असली माँ नहीं हो, कि आप कोई फिजियोटिक किडनैपर हो जिसने मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मुझे मेरी फैमिली से दूर किया। और मम्मी मैसेज करती है, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें ये सब किसने कहा। और इतने में राघव का मैसेज आता है, मुझे आज मेरी असली भाई का फोन आया और उसने मुझे आपकी सच्चाई बताई। मम्मी कहता है, ये सब झूठ है, तुमने किसी की बात पर भरोसा कर लिया। फिर कौन सा भाई, राघव तुम्हारा कोई भाई नहीं है। और ये राघव लिखता है, मेरा नाम राघव नहीं समीर है। आपने मुझे इतने दिनों तक घर में बंद करके रखा ताकि मुझे असलियत का पता ना चले। और ये लिखता है, तुम्हें जिसने भी ये सब बताया है वो झूठ बोल रहा है। तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हें सब सच बताती हूँ, प्लीज, तुम्हारी जान खतरे में है। भाई लिटरली भाई 11:53 को ये मैसेज कर रहा है रात के। और ये लिखता है, हाँ मेरी जान खतरे में है, आपसे खतरा है मुझे। मम्मी लिखते हैं, नहीं, तुम्हें मुझसे नहीं, उस इंसान से खतरा है जिसने ये झूठी कहानी बनाकर तुम्हें यहाँ बाहर बुलाया है। मैंने तो तुम्हें उस आदमी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रखा हुआ था। अगर मेरा शक सही है तो ये आदमी जिसने तुम्हें भगाया है वो शेखर है। भाई शेखर तो मेरे एक दोस्त का नाम है। बोल रहा है कि कौन शेखर। बेटा प्लीज,
अभी सब का टाइम नहीं है, तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हारी जान को उस आदमी से खतरा है, प्लीज। मुझे कहता है नहीं, आप पहले बताओ कि सच क्या है। ये बताते बेटा, ये आदमी तुम्हें अपनी बहन को मौत की जिम्मेदार मानता है। यहाँ पे लिखता है कि क्या, लिखते हाँ, शेखर की बहन स्नेहा, वो तुम्हारी मनगीतर थी, उसके नाम का एस तुमने अपने हाथ पर बनवाया था। तुम लोगों की शादी होने वाली थी, एक दिन उसे घर छोड़ने जा रहे थे और रास्ते में तुम दोनों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें नेहा की स्पॉट डेथ हो गई। और ये लिखते ओ गॉड, ये सब क्या कह रही हो आप। ये कहते हैं हाँ बेटा, उसी एक्सीडेंट में तुम्हारे सर पे चोट लगी और तुम्हारी याददाश्त चली गई। कहते तो उस हादसे में मेरे साथ ये सब हुआ था। बोलता कि हाँ, गाड़ी तुम चला रहे थे, इसलिए शेखर तुम्हें अपनी बहन की मौत के जिम्मेदार मानता है। जब तुम हॉस्पिटल में थे तो तुम्हारी जान लेने की बहुत कोशिश की, तब तो पुलिस उसे ले गई, लेकिन उसके घर वालों को ने अपने कांटेक्ट का यूज करके बाहर निकाल लिया। मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए तुम्हें यहाँ उन सब चीजों से दूर ले आई। तो इतने में राघव कहता है, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। भाई मेरा जो डाउट था वो सही निकला, ये उसका भाई नहीं है, इसकी मम्मी सही थी। और भाई ये रात के 12 बजे बाहर है करके, और इसकी बाहर मौत खड़ी है। भाई बड़ा ही क्रीपी और डरावना है। चलिए फुल स्टोरी पढ़ते हैं और भाई क्या करता है, चलिए देखते हैं। भाई मुझे एकदम से लगा था कि ये उसका भाई है, पर वो नहीं है। चलिए फुल वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे मम्मी कहती है क्योंकि डॉक्टर्स ने तुम्हें इसी तरह का मेंटल स्ट्रेस देने से मना किया था। बेटा तुम प्लीज घर आ जाओ, बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओ, उनके साथ यहाँ आ जाओ। ये कहता है मम्मी, बोलते हाँ बेटा। ये कहता है कि अभी भी कार यहाँ आके रुकी है, उसमें वही शेखर है। ये बोलता है प्लीज बेटा निकलो वहां से, भागो, पुलिस को कॉल करो, उनके हाथ मत आना। फिर ये एक वीडियो वॉइस कॉल भी किया था 12:12 में रात के। भाई साहब बार बार कॉल करके परेशान मत होना आंटी, 2 बार कॉल किया था भाई। फिर ये लिखता है मतलब ये जो शेखर है ये मैसेज कर रहा है अभी। भाई अपने बहुत कोशिश की उससे बचाने की, घर छोड़ दिया, शेखर छोड़ दिया, गार्ड सिक्योरिटी का कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन आज फाइनली मैंने उसे अपनी बहन के पास पहुंचा दिया है। अब वो दोनों वहां खुश रहेंगे। भाई मुझे भी एकदम से एक बार के लिए एकदम से शॉकिंग हो गया था। मैं भी उसकी बातों में, मतलब वो जो शेखर है उसकी बातों में मैं भी आ गया था कि ये भाई, मैंने भी सोच लिया था कि जो शेखर है वो उसका असली भाई है, और ये सच बोल रहा है कि ये जो पागल औरत है इसने उस किडनैपिंग की है। पर भाई मेरे को भी एकदम से झटका दिया और उस राघव को भी एकदम से झटका दिया। कितना फुल प्रूफ प्लान था उसका भाई। भाई एकदम से भाई मैं रात को ये सब वीडियो देख रहा हूँ भाई, अभी लिटरली भाई रात के 12:40 हो रहे हैं भाई। बड़ा ही क्रीपी लग रहा है मेरे को। तो अब तो राघव भी मर गया है, कुछ कर नहीं सकते, उसको एकदम से मार डाला उसने। मतलब ये उसकी बहन, मतलब
उसकी बहन की मौत का एकदम से उसे एकदम दोषी माना गया कि वो दोषी है, कि उसने ही ये दोष किया है। तो गाइस अब ख़त्म करते हैं वीडियो। आज लगता है आज के लिए बहुत हो रहा है और मेरी लिटरली फट रही है, तो क्या ही कुछ कर सकते हैं। और अगर तुम्हें इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे लाइक करो। मैं एकदम से 100 का तो एम ही रखता हूँ लाइक का इस वीडियो पे, और सब्सक्राइब तो 500 आ ही जाने चाहिए एटलीस्ट। तो चलो, तो ख़त्म करते हैं वीडियो। और मैं बताऊँ, जिसने डर के पैंट में सुसु किया है वो लोग मुझे कमेंट करें। जो मैं कमेंट सेक्शन अभी के लिए खोल दिया हूँ एकदम से। और मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भी ज़्यादा कुछ करना है तो मैं मेरी इंस्टाग्राम और आईडी और ट्विटर आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर देना। तो फॉर टुडे, बाय।